जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका नया साल 2026 कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि कुंभ लग्न के व्यक्ति अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जब हम वार्षिक फल की बात करते हैं तो धीमे चलने वाले ग्रहों को हम कंसीडर करते हैं वार्षिक फल के लिए। राहु देवता आपके लग्न पे पहले से गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर से पहले यही गोचर करेंगे और 5 दिसंबर से फिर 12वें भाव पे गोचर करेंगे। उसी तरह से शनि देवता पूरे साल 2026 में आपके सेकंड भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। 27 जुलाई को वक्री होंगे, फिर 11 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। और बृहस्पति देवता की कंडीशन यह है कि इस समय तो पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 11 मार्च को मार्गी होंगे, अभी वक्री चल रहे हैं, और 4 और 2 जून को फिर यहां से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां गोचर करेंगे, और फिर 31 तारीख को सिंह राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव पे। तो बृहस्पति देव का गोचर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि देवता तो पूरे साल एक ही भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता भी ऑलमोस्ट पूरे साल लग्न पे गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को शिफ्ट करेंगे दूसरे राशि में, और केतु देवता भी पूरे साल गोचर कर रहे हैं आपका सप्तम भाव पे, और 5 दिसंबर को छठे भाव पे आएंगे कर्क राशि में। तो ये इनकी स्थिति है अगले साल की। तो राहु देवता आपको लग्न पे गोचर कर रहे हैं। लग्न कौन होते हैं? आप खुद होते हैं। तो राहु देवता आपको अपनी पर्सनालिटी के प्रति ऑब्सेस्ड बनाए हुए, मतलब आपका एम्बिशन हाई रह रहा होगा। रियलिस्टिक स्टेट से जो वस्तु की स्थिति होगी उससे आप बहुत ज्यादा ऊपर सोच रहे होंगे, और राहु देवता आपको बढ़ा चढ़ा के सोचने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। आप हमेशा रियलिस्टिक बने रहिए, क्योंकि राहु देवता जब तक यहाँ है आपके लग्न पे आपको हाई एम्बिशन देते रहेंगे, अनरियलिस्टिक टाइप का, और वहां आप फंसे रहेंगे। और ऑब्सेस्ड करके राहु देवता आपको मेंटली स्ट्रगल कराते रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। राहु केतु देवता का एक साथ एक्सिस पे गोचर करना बहुत टफ होता है, सिचुएशन को टफ बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर राहु देवता जब 5 दिसंबर को लग्न से निकल करके 12वें भाव पे चले जाएंगे, तो फिर उनका अच्छा गोचर हो जाएगा, और सिमल्टेनियसली केतु देवता छठे भाव पे गोचर करेंगे 5 दिसंबर से। तो ये फिर गोचर अच्छा हो जाएगा, अच्छे 12 का एक्सिस पे। तो आप जब तक राहु देवता 5 दिसंबर से पहले आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, और केतु देवता आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के भाव पे गोचर कर रहे हैं, मैरिज के भाव पे गोचर कर रहे हैं, बिजनेस के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए और सारे डिसीजंस सोच समझ के लीजिए, बहुत ठंडे दिमाग से, टाइम दे करके। और केतु देवता 7वें भाव पे है, तो वैवाहिक स्थिति को मजबूत बनाए रखिए, रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना के रखना है। सारा आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बना के रखें। कोई भी डाउट हो, कोई भी विवाद हल्का भी हो, तो साथ बैठ के सुलझा ले, क्योंकि केतु देवता जिस भाव के ऊपर गोचर करते हैं वहां से आपको डिटैच करते हैं, कोशिश करते हैं डिटैच करने की, जो कि बहुत आसानी से वो कर भी देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पे पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें, किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतु देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर जब छठे भाव पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव पे केतु देवता का रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि सिमल्टेनियसली राहु देवता 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो इनका रिजल्ट इंप्रूव कर जाएगा। और यदि राहु देवता से संबंधित कोई परेशानी आपको चल रही हो, आपके ओरिजिनल नजर चार्ट के हिसाब से यदि राहु देवता की स्थिति ठीक ना हो या केतु देवता की स्थिति ठीक ना हो, तो आप उपाय किसी पर्सनल कंसल्टेशन से लें, मतलब किसी योग ज्योतिषी से परामर्श लें और फिर पर्सनल रेमेडी करें।
राहु के लिए जनरल रेमेडी ये होती है कि किचन में खाना खाएं, और केतु देवता के लिए रेमेडी ये होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। शनि देवता दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, फिर वक्री अवस्था में चलेंगे और 11 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। शनि देवता दूसरे भाव पे चल रहे हैं, जिस समय वक्री रहेंगे जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में अपने पुराने छूटे हुए काम को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। वक्री गए विशेष करके शनि देवता आपके अधूरे काम को जो पीछे छूट गया था वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ। और दूसरे भाव पे शनिदेव का गोचर करना आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। यहाँ पे तामसिक प्रवृत्ति से बचना है, इसी तरह के एडिक्शन से बचना है, वाणी को कर्कश नहीं होने देना है, वाणी मधुर रहना है और सम्यक रहना है। सेकंड भाव आपके परिवारजनों का होता है, कुटुंबजनों का होता है, तो सबके साथ व्यवहार स्नेहवत बनाए रखना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। जो भी आप परिवार के साथ या माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो आपस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है। और यहाँ पे आपका धन संचय का भी स्थान होता है, एसेट्स को रखने का स्थान होता है, बैंक बैलेंस का स्थान होता है। तो यहाँ पे आप धन संचय सुरक्षित ढंग से करें, मतलब धन की बर्बादी नहीं होने दे, फिजूल खर्ची नहीं होने दे। शनि देवता यहाँ पे आपको ये सीख देंगे, डिसिप्लिन देंगे, अनुभव देंगे, परिवार के साथ कैसा रहा जाता है, जिम्मेदारी देंगे, माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ किस तरह से रिश्ते निभाने होते हैं, यह सिखाते हैं शनि देवता यहाँ। फिर शनि देवता तीसरी दृष्टि से आपके शुभ भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रयास की जरूरत होगी। मतलब आप न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ आपको कैसे मिलजुल के चलना है, इस पे प्रयास करना होगा। आप यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लैंड लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए, कोई व्हीकल खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको प्रयास की जरूरत पड़ेगी। सुख साधन के उपकरणों को जुटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना पड़ेगा। कृषक भाई हैं, वहां पे आपको अपने कमाने के साधनों पे, कृषि व्यवस्था पे ध्यान रखना पड़ेगा, वहां फोकस होना पड़ेगा। मतलब सुख जुटाने के लिए आपको वहां पे फोकस होना पड़ेगा, ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और शुक्र देवता फिर 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव अप्स एंड डाउन्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, अचानक से होने वाले परिवर्तन का होता है। और 8वां भाव से संबंधित जो विषय होते हैं, जैसे हेवी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री चलाते हैं या कुछ प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे आपको शनि देवता की डिजायर है, वहां पे आपको कुछ विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। शनि देवता की इच्छा से अनुशासित रहना पड़ेगा। शनि देवता आपको अष्टम भाव का फल दे सकते हैं उससे संबंधित। यदि आप कोई ऐसे बिजनेस में हैं जहां समय ऑप्शन के अनुसार अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा करके बेचते हैं, तो वहां आपको विशेष मुनाफा मिल सकता है। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे फील होता है, और क्योंकि वो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आता जरूर है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका सुफल आपको जरूर मिलेगा। और कोई लिगेसी का मामला हो सकता है, कोई ग्रेच्युटी पेंशन वगैरह आपको फंसा हुआ है, तो वो शनि देवता दिलवा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप लंबे समय से लगे हुए हैं, तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। इस तरह की 8वें भाव से संबंधित बातों में आपको शनि देवता मदद देंगे। फिर शनि देवता की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि, इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है, 11वें भाव पे पड़ रही है। तो वहां पे आपको कर्म की दृष्टि से फोकस करना पड़ेगा। बड़े भाई से आपको बढ़िया संबंध बना के रखना पड़ेगा। नजदीकी दोस्तों से रिश्तों को निभाना है ईमानदारी पूर्वक। जिस भी आप समाज के प्रभावी व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको रिश्तों पे ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको शनि देवता धन की भी विशेष व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कर्म की दृष्टि, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे जो लाभ होता है वही 11वां भाव होता है, विशेष इनकम। विशेष इनकम में वृद्धि करेंगे, लेकिन इन सब बातों में समय लेंगे शनि देवता। और फिर मेन रोल आ जाता है अगले साल बृहस्पति देवता का, क्योंकि बृहस्पति देवता ही
मूव कर रहे हैं। 4 तारीख को यहां से निकल करके बृहस्पति देवता 2 जून को यहां से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे और फिर 21 अक्टूबर को यहां से निकल करके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। तो कंसेक्यूटिव ढंग से 3 भावों का फल आ रहा है। बृहस्पति देवता 5वें भाव पे गोचर करते हुए 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, तो इनका रिजल्ट बहुत स्वस्थ हो जाएगा और इनकी विशेष दृष्टियां होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे, यह भाव विशेष फलित होगा। भाग्य भाव का मतलब हुआ आपके काम सुचारू रूप से होंगे। इस भाव से संबंधित बातों में आपका भाग्य साथ देगा। पंचम भाव कला का होता है, आपके किसी कला से जुड़े हुए, सिंगिंग से, डांसिंग से, म्यूजिक से, फैशन इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, आर्टिजनशिप से इत्यादि, या फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्समैन है, तो आपको वहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी और संतान प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति देवता आपको सहयोग कर सकते हैं। संतान को पढ़ाई लिखाई में कुछ अचीवमेंट मिलेगा, विशेष योग्यता प्राप्त होगी और यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं तो वहां पे बृहस्पति देवता आपको मदद करेंगे, क्योंकि जिस भाव पे गोचर कर रहे हैं वो पूर्व पुण्याज का भाव होता है। तो बृहस्पति देवता वहां गोचर कर रहे हैं आपको रिटर्न देने के लिए, और फिर भाग्य तो आपका चमक ही रहा है। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति देवता देख रहे हैं और फिर 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य भाव, लाभ भाव एक्टिव हो रहा है, मीन्स आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, अच्छी इनकम प्राप्त होगी, कोई बढ़िया पोजीशन मिल सकती है, कोई बेटर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर 9वीं दृष्टि से यहां से गोचर करते हुए फिर बृहस्पति देवता आपके लग्न की दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, आपका समाज में हैसियत बढ़ेगा, आप प्रगति करेंगे सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। और फिर बृहस्पति देवता 2 जून को आ जाएंगे छठे भाव पे, तो छठे भाव से संबंधित जो विषय होते हैं वह आपको सफलता मिलेगी। यह आपकी नौकरी का भाव होता है, 9 to 5 जो आप नौकरी करते हैं उसका इंडिकेशन है। छठा भाव हेल्थ का होता है, साथ में आपके हेल्थ से संबंधित सुधार का भी होता है, बीमारी से सुधार, हीलिंग जो होती है वो भी छठा भाव ही बताता है। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति देवता जब आएंगे, गोचर करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी बातों में रिलीफ देंगे। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं, तो वहां पे आपको बृहस्पति देवता मदद करेंगे। लोन वगैरह का मामला होगा तो वहां पे मदद करेंगे। और यदि आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा तो वहां आउट ऑफ कोर्ट आपका सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। फिर आप यदि किसी ऐसे प्रोफेशन में जो छठे भाव से संबंधित है, मतलब दूसरे के झगड़े का निपटारा करते हैं, या हीलर हैं, या डॉक्टर हैं, या लॉयर है इत्यादि, तो आपको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी, नए क्लाइंट्स में वृद्धि होगी, जिससे आपको धन की ज्यादा प्राप्ति होगी। और यहाँ गोचर करते हुए फिर 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो यहाँ आपकी स्थिति को सूचित करेंगे। कर्म में स्टेटस का भाव होता है 10वां भाव, तो आपको सीनियर्स आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोई पद ओहदा आपका ऊंचा हो सकता है जिससे आपका प्रमोशन हुआ मान लीजिए, तो वहां पे आपका ओहदा भी ऊंचा हो गया, इनकम भी ज्यादा हो गई। प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। और फिर 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में या बाहर से जुड़े हुए हैं अपने काम धंधे से, विदेश से या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से, तो आपको वहां पे स्थिति सुदृढ़ होगी आर्थिक रूप से। और यदि आप आध्यात्मिक उत्थान में लगे हुए हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। फिर 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, आप धन संचय कर पाएंगे और धन के नए अवसर भी आएंगे। वाणी जो शनि देवता की वजह से कर्कश होगी तो उसमें कमी होगी, मैग्नीट्यूड उनका रिडक्शन करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे बृहस्पति देवता और ब्लेसिंग देंगे वहां पे। तो आपका धन संचय करने में भी मदद मिलेगी, काम धंधे को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी,
परिवार में कोई नया सदस्य आपको मिल सकता है और सेकंड भाव मजबूत होगा हर तरह से। फूड हैबिट्स भी सम्यक हो जाएगी, वाणी में ओजस होगा, तो ये सब बृहस्पति देवता आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के अगले साल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या एस्ट्रोलॉजी से समाधान चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।